आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। इस क्लास में हम लोग थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में करा दिए थे, कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी, तो इसमें पार्ट नंबर 2 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स के साथ। तो आज की प्रॉब्लम नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। प्रॉब्लम नंबर 8 को देख लेते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:7। The business makes a profit of 60,000 in 1 year. They decide to distribute the profit remaining after reinvesting 40% of the profit. How much will A get in rupees? A और B एक बिजनेस में 3:7 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि निवेश करते हैं, और एक साल में 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। और वे डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट को, यानी कि 40% प्रॉफिट को तो वो री इन्वेस्ट यानी कि पुनर्निवेश कर देते हैं बिजनेस में ही, और जो 60% प्रॉफिट आता है उसको आपस में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, आपस में बांट लेते हैं। तो अब आपको बताना है कि ए को कितने रुपए मिले हैं, ये आप लोगों को बताना है प्रॉफिट के तौर पे। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, आपको पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू ये होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। टाइम तो आपको यहां पर 1 ईयर दे रखा है, नहीं कि टाइम दे रखा बराबर। टाइम क्या है यहां पर, इक्वल है। क्लियर है। तो अगर टाइम इक्वल है कि जो प्रॉफिट का रेशियो वो इन्वेस्टमेंट का, दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर आपके निकल कर आएंगे। ठीक है, जबकि आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा 3:7। तो ए और बी की अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये रेशियो 3:7 है, और ये रेशियो किसका हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों का, है ना। ये आप लोगों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा और प्रॉफिट का भी यही आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। ये बात समझ में आ गई क्यों आएगा, क्योंकि टाइम बराबर है तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब देखो सवाल में बोल रहा है कि 40% प्रॉफिट को पुनर्निवेश करता है बिजनेस में, बाकी जो प्रॉफिट बचता है उसको ए और बी आपस में बांट लेते हैं। टोटल जो प्रॉफिट है आप लोगों का यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यानी टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर दे रखा है 60,000 रुपीज, जिसमें 40% पुनर्निवेश करता है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया आप लोगों का 60%। भैया 40% री इन्वेस्ट कर दिया तो बचा 60%, तो 60,000 का 60%, यानी यहां पर निकालेंगे 60,000 का कितना 60%, तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, यानी कि 36,000 रुपये निकल कर आएगा। यानी कि 36,000 रुपये को ये आपस में बांटते हैं। किस रेशियो में बांटेंगे, 3:7 के अनुपात में। तो यहां से कहेंगे 3:7, यानी कि टोटल आप लोगों का 10 यूनिट आ गया, और इस टोटल 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो आप लोगों की 36,000 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यानी कि 3600 रुपये निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। अब ए को कितना मिलेगा, 3 यूनिट मिलेगा, तो 3 यूनिट यानी कि 3 × 3600 रुपीज, तो 36 × 3 यानी 108, और 2 जीरो और लगा दूंगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका ए का प्रॉफिट निकल कर आया है, इस तरीके से ए को प्रॉफिट के रूप में 10,800 रुपये प्राप्त होंगे, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको समझते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 9। 2 बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 5:8। 2 व्यापारी ए और बी अपने बिजनेस में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट। वे अपने लाभ का 30% पुनर्निवेश करते हैं। दे अर्न बैक इनटू द प्रॉफिट। The remaining profit they distributed among themselves, और बाकी बचे हुए लाभ का आपस में बांट लेते हैं। If A share of the profit was 87,500, अगर A का लाभ 87,500 है, then how much profit did the business make? तो वह बिजनेस से टोटल कितना प्रॉफिट कमाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, तो फॉर्मूला आपका होता है कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है ना। देखो टाइम के बारे में यहाँ पे क्या जानकारी, यानी कि टाइम है आप लोगों का यहाँ पर इक्वल।
अगर टाइम इक्वल है तो आप कह दोगे कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर है। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 5:8। कितना है? 5:8। देखो यहां पर हम लोग कह देंगे ए और बी के जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 5:8 है। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो यहां पर प्रॉफिट का भी रेशियो निकल कर आएगा। यानी आप यहां से कहेंगे कि प्रॉफिट का भी रेशियो 5:8 आप लोगों का निकल कर आएगा। ऑल क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब देखो यहां पर 5:8 ये प्रॉफिट का भी रेशियो है। अब इसमें ए का प्रॉफिट कितना है? तो आप कहोगे 5 यूनिट। टोटल कितना आ गया? 8 5 13 यूनिट आ गया। अब यहां पर कह दूंगा प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। प्रॉफिट शेयर्स ऑफ ए, तो ये कितना निकल कर आएगा? 5/13 आ जाएगा ए का, है ना। और जबकि 30% री इन्वेस्ट करते हैं और बाकी को आपस में बांटते हैं, यानी बाकी कितना आपस में बांटेंगे? 70%। यानी कि ए का 70% किसके बराबर है? ये आप लोगों को दे रखा है 87,500 रुपए के बराबर। ठीक है ना। किसके बराबर है? 87,500 रुपए के बराबर, है ना। क्लियर है बात? समझ में आ रही है यहां तक की बात सभी को? देखो भैया ए का हिस्सा 5/13 गुणा 70%, वो किसके बराबर है? 87,500 रुपए के बराबर है। ठीक है ना। क्लियर है? 87,500 रुपए के बराबर है। अब देखो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना, इस जीरो से इस जीरो को कट कर दो। ठीक है ना। इस 7 से इसको कट कर दूंगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 बजे 35, 1250। 5 से इसको कट कर दूंगा, 5 दूनी 10, 5 बजे 25 और 0 और 13 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि यहां से हम लोग कह देंगे कि 1% की वैल्यू आ जाएगी 250 गुणा 13 इक्वल टू 0 आएगा। 13 बजे 65 का 5 तो 6 बचा, 13 दूनी 26 और 6 32, यानी कि 3250 आ गया 1% की वैल्यू। ठीक है ना। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3250। अब यहां पर मैं निकालूंगा किसकी? 100% की वैल्यू। और 100% कितना निकल कर आएगा? 3250 में 100 की और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी कि 100% आप लोगों का निकल कर जो आएगा वो 3,25,000 रुपए निकल कर आएगा। कितना आएगा? 3,25,000। और 100% क्या है? जो टोटल प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि एक्चुअल में यहां पर जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 3,25,000 रुपए का हुआ है। और यही पूछता है कि इन्होंने टोटल कितना लाभ कमाया है। तो टोटल जो लाभ यहां पर कमाया गया है वो 3,25,000 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। टोटल जो लाभ था उसका 30% री इन्वेस्ट कर दिया, अब बचा कितना? 70%। अब उस 70% को ए और बी के हिस्से में बांट दिया। ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो 5:8 है, जो इन्वेस्टमेंट का वही प्रॉफिट का। अब कितना? 70% को ए और बी में बांटता है, तो जिसमें ए का हिस्सा कितना आ गया? 5/13 आ गया। 5/13 का जो 70% है वो आप लोगों का 87,500 है। ठीक है ना। अब यहां से 1% की वैल्यू निकल कर आई 3250, तो हमें टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है, जो कि 3,25,000 रुपए, यानी कि कुल इन्हें स्टार्टिंग में 3,25,000 का प्रॉफिट हुआ था, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, चलिए कर लोगे इस तरीके से, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ ₹40,000। रमेश एक व्यापार की शुरुआत करता है 40,000 रुपये निवेश करके। 6 मंथ लेटर, 6 महीने के बाद केविन ज्वाइन बाय इन्वेस्टिंग 20,000। 6 महीने के बाद केविन भी इस व्यापार में जुड़ जाता है 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके। इफ दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के अंत में इन्हें 10,000 रुपए का लाभ होता है। हाउ मच इज द शेयर ऑफ केविन, तो केविन का हिस्सा क्या है ये आप लोगों को बताना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्लियर है? देखो टाइम भी दोनों के लिए अलग अलग है, इन्वेस्टमेंट भी दोनों के लिए अलग अलग है, तो प्रॉफिट शेयर मैं यहां पर निकाल दूंगा। देखो यहां पर प्रॉफिट अगर मैं यहां पे निकाल लूंगा इन दोनों का, ध्यान से समझना कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई करके। तो कौन कौन है यहां पर? एक है रमेश और दूसरा है आप लोग यहां पर केविन। रमेश कितना इन्वेस्ट करता है स्टार्टिंग में? 40,000। कितने दिनों के लिए करता है? 1 साल के लिए करता है। कहता है ना कि 1 साल के अंत में, यानी कि 12 महीने के लिए कर रहा है।
केविन क्या करता है, 6 महीने के बाद 20,000 रुपये लगाता है, यानी कि केविन ने 20,000 रुपये लगाए केवल 6 महीने के लिए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 20,000 से 40,000 दो बार कटेगा, यानी कि यहां से इसके जो प्रॉफिट का रेशो आएगा रमेश और केविन का 4:1 निकल कर आएगा। ठीक है ना, 4:1 टोटल 4:1 यानी कितना होता है, 4 और 1 यानी कि 5 यूनिट होता है। और इस 5 यूनिट की टोटल जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर 10,000 रुपये दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,000 रुपये दे रखी है। तो केविन का शेयर आप लोगों को बताना जो कि 1 यूनिट है, यानी कि प्रॉफिट में केविन को कितने मिलेंगे, 2,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से आप लोग क्या कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, कर सकते हो इस तरीके से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं कि x and y enter into a partnership with capital in the ratio 3:5. After 5 months, x adds 50% of his capital, while y withdraws 60% of his capital. What is the share in rupees lakhs of x in the annual profit of rupees 6.84 lakhs? ठीक है ना, कहता है कि x और y 3:5 के अनुपात में पैसा निवेश करके एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। 5 महीने के बाद x अपने निवेश का 50% बढ़ा देता है और y अपने निवेश का 60% निकाल लेता है। टोटल प्रॉफिट 6.84 लाख में से x का हिस्सा आप लोगों को बताना है प्रॉफिट में कितना होगा। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू ये होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो मैं यहाँ पे पहले प्रॉफिट का रेशो निकालूंगा। तो प्रॉफिट का जब रेशो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, बात करेंगे एक्स की और वाई की। ठीक है ना, एक्स और वाई किस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग में करते हैं 3:5 के रेशो में। कितने महीने के लिए करते हैं, 5 महीने के लिए। तो शुरुआत के 5 महीने दोनों ने इन्वेस्ट करा है। उसके बाद एक्स अपने निवेश का 50% बढ़ा देगा। पहले 3 यूनिट कर रहा था, अब 50% बढ़ाएगा तो 3 का 50% 1.5 यूनिट, यानी कि अब निवेश करेगा 4.5 यूनिट। और कितने समय के लिए, क्योंकि एनुअली बात हो रही है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 5 महीने पहले कर चुका है, यानी कि अब अगले 7 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा एक्स। अब वाई क्या करता है, 60% निकाल लेता है। पहले वाई 5 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा था, अब 60 निकालेगा, यानी कि अब करेगा इन्वेस्ट कितना, 40%। तो 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है, यानी कि केवल अब 2 यूनिट इन्वेस्ट करेगा और रिमेनिंग 7 मंथ्स के लिए करेगा। यहां तक भी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो यहां से प्रॉफिट का रेशो निकल कर आएगा, 3 पंजे 15 और प्लस 4.5 गुणा 7 कितना होता है, 7 चौक 28, 28 में 3.5 जोड़ दूंगा 31.5 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 25 और 14 यानी कि 39 आएगा। 15 और 31.5 कितना होता है, 46.5 होता है और इस टू 39 होता है। अगर इस डेसिमल को रिमूव, दोनों तरफ अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करूँ तो डेसिमल रिमूव हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना, अब इसको अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से आप लोगों को समझना है। यहाँ पर अगर 5 से कट करूँ तो 5 9 45, 5 3 15, 5 से आप लोगों का 2 बार कटेगा। इसके बाद ये और किससे कटेगा आप लोगों का, ये 3 से कटेगा आप लोगों का, 3 एकम 3, 3 3 9, और ये 3 से आप लोगों का 31 बार। तो ये आप लोगों का निकल कर आया 31:13 दूनी 26। ये आपका क्या निकल कर आ गया, एक्स और वाई के प्रॉफिट का रेशो निकल कर आया 31:26। टोटल कितना आया, 31 और 26 टोटल कितना होता है, तो 30 20 50 यानी 57 यूनिट होता है। आपको क्वेश्चन में इस 57 यूनिट यानी कि टोटल प्रॉफिट दे रखा 6.84 लाख के बराबर। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 19 × 57 है ना। तो 19 × 57, 19 × 114 यानी कितना निकल कर आया, 19 × 57, 19 × 114, 2 अंकों के बाद दशमलव, और 3 से इसको अगर कट कर दूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 0.12 लाख बार कट जाएगा। अब आपको निकालना है एक्स का शेयर, एक्स का प्रॉफिट शेयर निकालूंगा जो कि 31 यूनिट है। तो 31 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 0.12 लाख है, तो ये कितना निकल कर आएगा, यानी कि 12 एकम 12 का 2, तो 1 बचेगा, 12 3 36 और 1 37 और 2 अंकों के बाद दशमलव,
यानी कि इस टोटल प्रॉफिट में एक्स का जो प्रॉफिट शेयर है वो 3.72 लाख के बराबर है, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गई बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। इन अ बिजनेस ए एंड बी वर पार्टनर्स। एक बिजनेस में ए और बी दोनों क्या है? साझेदार है। ए कैपिटल वॉज डबल एज बी कैपिटल। ए की निवेश बी से दोगुना है। ए कैपिटल क्या है? वॉज डबल ऑफ बी, बी से दोगुना है। इफ आफ्टर 6 मंथ बी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। 6 महीने के बाद बी अपने निवेश का आधा भाग निकाल लेता है। एंड आफ्टर 2 more months, 2 महीने के बाद ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। और 2 महीने के बाद ए अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लेता है। फाइंड देयर प्रॉफिट रेशियो। उनके लाभ का अनुपात आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है ना? तो प्रॉफिट का रेशियो हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले तो दे रखा कि ए कैपिटल वाज डबल ऑफ बी, यानी कि ए की जो कैपिटल है इक्वल टू बी की डबल है, यानी कि ए और बी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 2:1 है। ये क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट ऑफ A/B 2:1 आ गया। क्लियर है? अब यहां पे मैं प्रॉफिट की बात करूंगा और किस किस के प्रॉफिट की बात करूंगा? ए की और बी की, है ना? तो ए का प्रॉफिट कितना है आप लोगों का? 2 यूनिट और बी का प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट। कहता है कि 6 महीने के बाद ए आधा भाग निकाल लेगा, सॉरी बी, यानी कि 6 महीने तक इन्वेस्ट करा फिर आधा निकाल लेगा, यानी कि 1 में से आधा निकालेगा, 1/2 भाग बचेगा, उसे अगले 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। और 2 महीने के बाद यानी कि 8 महीने के बाद ए क्या करता है? 1/4 भाग निकालता है। तो 8 महीने तक तो इसने पूरा करा, उसके बाद 2 का 1/4 भाग निकालेगा। ठीक है ना? तो 2 का जब 1/4 भाग निकालेगा तो बचेगा कितना? 2 का 3/4 भाग बचेगा, यानी कि 2 से 3/2, यानी कि टोटल 3/2 भाग बचा। तो यानी अगले 4 महीने के लिए, 8 महीने के लिए तो 2 यूनिट करा और अगले 4 महीने के लिए 3/2 यूनिट इसने इन्वेस्ट करा। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 से 4 2 बार कटेगा, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 आएगा। तो 22:2, 2 से 6 3 बार जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा। तो यानी कि यहां से ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आया 22:9। क्लियर है? तो अब आपसे क्या पूछता है? यही तो पूछ रहा है कि इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो आप लोगों को बताना है। तो इस तरीके से दोनों यानी ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो 22:9 आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से कह दोगे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 को यहाँ पे समझते हैं। ए, बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप by investing their capitals in the ratio of 2:5, 3:4, 5:8. After 4 months, A increased his capital by 50%, but B decreased his capital by 20%. What is the share of B in the total profit of 2,82,100 at the end of a year? ए बी सी एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं और 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपने निवेश का 50% बढ़ा देता है और बी 20% घटा देता है। टोटल प्रॉफिट 2,82,100 रुपए में बी का हिस्सा आप लोगों को बताना है 1 साल के अंत में। यानी फॉर्मूला आप सभी को पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू आप लोगों का क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ऑल क्लियर है? सबसे पहले मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब किसका प्रॉफिट निकालूंगा मैं यहाँ पर? किसका? ए बी सी तीनों का। तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर सी आएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दे रखा? 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8। अब ये फ्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इसको इंटीजर में करने के लिए इसके डिनोमिनेटर 5, 4, 8 का एलसीएम लूंगा, यानी कि यहां से कह दूंगा एलसीएम ऑफ 5, 4,
8 यानी 40 आ जाएगा। 40 की इसमें हर जगह मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2/5 3/4 5/8। अगर 40 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके इंटीजर का रेशियो 5/8 यानी कि 16:30:25 आएगा। ये आपका आ गया, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया ABC का 16:30:25। क्लियर है, यानी कि 16 यहां पर कितना आएगा 30 और यहां पर आएगा 25। अब आगे क्या बोल रहा है कि 4 महीने के बाद ए अपनी कैपिटल का 50% बढ़ा देता है, यानी कि 4 महीने ये इन्वेस्ट करा। अब 16 यूनिट का अगर 50% बढ़ाऊंगा तो 8 यूनिट और बढ़ेगा, तो 16 में 8 जुड़ेगा तो 24 आ जाएगा, और 24 को अगले 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। क्यों अगले 8 महीने के लिए? क्योंकि 1 साल की बात हो रही है। अब अगर मैं यहां पर बी के बारे में बात करूं तो बी 30 यूनिट 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद बी क्या करता है 20% कम कर देता है। तो 30 में से अगर 20% भाग कम करूंगा तो 30 का 6 भाग कम हो जाएगा, यानी कि 24 यूनिट इन्वेस्ट होगी कितने अगले 8 महीने के लिए। अब हम सी की बात कर रहे हैं, और सी इन्वेस्ट कितना कर रहा था 25 यूनिट कितने दिनों के लिए, ये कर रहा था टोटल 12 महीनों के लिए, क्योंकि सी के इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो यहां से प्रॉफिट का रेशो निकल कर आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखो सोल्व करते हुए भी इसको हम लोग कुछ और कैंसिल आउट करेंगे। 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से 2 बार ये कट रहा है, प्लस में है तो ये भी कटेगा 4 से 1 बार, ये 4 से 2 बार और ये 4 कटेगा। अब और कुछ दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आएगा 16 और 24 दूनी 48, ये तो 1 आ गया। बी का आएगा 24 दूनी 48 और 30 78 आ जाएगा, या इसको इस तरीके से मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि 30 और प्लस का 48, और सी का आएगा 25 30 75। तो यहाँ से 16 और 48 64:30 30 और 78 30 और 48 78 और 75। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, यानी कि फाइनली प्रॉफिट का ए और बी सी का रेशियो आएगा 64:78:75। तो ये टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है आप लोगों का? तो आप कहेंगे इन सभी को जोड़ देते हैं तो 60 70 70 70 दूनी 140 और 60 200, 4 8 12 और 5 17, यानी कि 217 यूनिट आप लोगों का यहाँ पर आ गया। जबकि टोटल प्रॉफिट दे रखा है 2,82,100 रुपए के बराबर। ठीक है ना, निकालना किसका है? बी का शेयर निकालना है, यानी कि 78 यूनिट की वैल्यू। तो 217 से 2,82,100 को कट करूंगा तो 1 बार चला गया आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है ना, तो 65 651 21 3 63 है ना, और 7 3 21, यानी कि कितनी बार जाएगा आपका 1300 बार चलेगा, यानी कि 1 यूनिट 1300 रुपए के बराबर। तो 78 यूनिट किसके बराबर? 78 गुणा 1300। तो ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 00। 13 8 104 का 4 तो 10 बचेगा, 13 7 91 10 101 आ जाएगा, यानी 1,01,400 रुपए ए का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। सॉरी, बी का प्रॉफिट आएगा, यानी कि बी का प्रॉफिट आएगा 1,01,400 रुपए, और यहां से आप लोग कह दोगे कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस सवाल का जो सही आंसर आप लोगों का यहाँ पर बन रहा है ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? कर लोगे इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 14 को समझते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। ए बी सी तीनों एक बिजनेस में साझेदार है। ए हुज कैपिटल हैज बीन यूज फॉर 5 मंथ। ए के निवेश को 5 महीने के लिए यूज किया जाता है। क्लेम्स 1/7 ऑफ द प्रॉफिट, और यह लाभ का 1/7 भाग क्लेम करता है। बी हुज कैपिटल हैज बीन यूज फॉर 7 मंथ। बी के निवेश को 7 महीने के लिए यूज करा जाता है। क्लेम 1/5 ऑफ द प्रॉफिट, और यह लाभ का 1/5 भाग क्लेम करता है। सी हैज इन्वेस्टेड ₹4600 फॉर 9 मंथ्स। सी 4600 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है। हाउ मच कैपिटल डिड ए कॉन्ट्रीब्यूट। तो ए ने कितना निवेश किया था यह आप लोगों को बताना है। फॉर्मूला आप सभी को पता है, फॉर्मूला होता है आप लोगों का प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। समझ में आ रही है बात? 3 पार्टनर है ए बी और सी। ठीक है ना, अब देखो एक तो आप लोगों को यहां पर क्या क्या दे रखा है, ध्यान से आप लोग यहां पर समझिएगा।
ए का आप लोगों का टाइम दे रखा है और प्रॉफिट, ठीक है ना। बी का क्या दे रखा है, बी का समय और प्रॉफिट। सी का क्या दे रखा, इन्वेस्टमेंट और टाइम, ठीक है ना। अगर मैं टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूं, ए का प्रॉफिट 1/7 है, प्रॉफिट की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। 1/7 है टोटल प्रॉफिट का, और बी का कितना 1/5। 7 और 5 का एलसीएम अगर लो तो 35 यूनिट आएगा। यानी कि मैं मान लेता हूं कि लेट दी टोटल प्रॉफिट, अगर हम लोग यहां पर माने लेट दी टोटल प्रॉफिट, तो 7 × 5 = 35 यूनिट आप लोग यहां पर आ जाएगा, जिसमें ए का कितना आ जाएगा, ए प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। ध्यान से समझना इस बात को, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इक्वल टू 1/7 × 35 यानी कि 5 यूनिट। अब अगर मैं यहां पे निकालू प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, तो ये कितना आएगा, 1/35 × 1/5 यानी कि 7 यूनिट आएगा। और बाकी का प्रॉफिट शेयर किसका निकल कर आएगा, सी का। कितना आएगा, टोटल 35 है, 35 में से मैं माइनस करूंगा 5 + 7 यानी 23 यूनिट प्रॉफिट शेयर निकल कर आएगा सी का। यहां तक की बात समझ में आ गई है, समझ में आ रही है बात। समय के बारे में भी जानकारी आप लोगों को है। अब हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो फॉर्मूले से अगर मैं ये कहूं कि इन्वेस्टमेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम यहां पर इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालेंगे, क्लियर है। किस किस की इन्वेस्टमेंट, ए की, बी की और सी की। प्रॉफिट अपॉन टाइम आएगा तो ए बी सी का प्रॉफिट कितना, ए का 5 यूनिट है, बी का 7 यूनिट है और सी का 23 यूनिट है, ठीक है ना। ये तो है। टाइम कितना दे रखा, ए के लिए टाइम 5 महीने है तो डिवाइड बाई 5, बी के लिए टाइम 7 महीने है तो डिवाइड बाई 7, और सी के लिए टाइम 9 महीने यानी कि डिवाइड बाई 9, ठीक है। ये भी बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात क्लियर हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, किसका है, इन्वेस्टमेंट। अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए 5, 7 और 9 का एलसीएम लूंगा, यानी कि एलसीएम ऑफ इसके डिनोमिनेटर का 5, 7 और 9। तो क्या एलसीएम आएगा, यानी कि एलसीएम ये आएगा 5 × 7 × 9 ही आ जाएगा। यानी अब इस कंप्लीट फ्रैक्शन में 5 × 7 × 9 की मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 5 से 5 गया यानी कि 7 × 9 = 63, 5 × 63 आ जाएगा, इस टू 7 गया 5 × 9 = 45 × 7 आएगा, इस टू 9 गया 7 × 5 = 35 यानी कि 23 × 35 आप लोग आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा कि सी का इन्वेस्टमेंट 4600 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 4600 रुपीज के बराबर है, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना, ए ने कितना कंट्रीब्यूट करा ये आप लोगों को बताना है। तो देखो 23 से 4600 आप लोगों का 200 बार कटेगा, 5 × 7 = 35 और 5 से 40 बार कटेगा, यानी यहां से कह दूंगा कि 1 यूनिट = 40/7 रुपीज निकल कर आएगा। अब आपको ए का कंट्रीब्यूशन निकालना है, यानी ए ने कितना इन्वेस्ट किया था। तो ए की इन्वेस्टमेंट आई है 5/63, 5 × 63 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 40/7 रुपीज। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे 5 × 63 × 40/7, 7 से 63 9 टाइम्स कटेगा, तो ये कितना आएगा 9 × 45 × 40, ये कितना आ जाएगा 9 × 45 × 40, तो आप लोगों का निकल कर आएगा 1800 रुपये। कितना आएगा 1800 रुपये, यानी ए ने शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो 1800 रुपये का निवेश किया होगा, और यही आपको इस तरीके से निकालना था। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है, 1800 रुपीज। प्रॉब्लम नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं कि ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस। ए बी सी एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ए इन्वेस्टेड 33 1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल।
ए कुल निवेश का 33 सही 1/3% निवेश करता है। बी इन्वेस्ट 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल। बी बचे हुए निवेश का 33 1/3% निवेश करता है एंड सी द रिमेनिंग, और बचा हुआ सी निवेश करता है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर वॉज 20,250, एक साल के अंत में कुल लाभ 20,250 रुपए है, देन द प्रॉफिट ऑफ सी एक्सीड द प्रॉफिट ऑफ बी। तो सी का लाभ बी से कितना ज्यादा है ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3, और 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, तो फॉर्मूला होता है आप लोगों का प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आपको। और यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा, टाइम इक्वल है, टाइम आप लोगों का यहां पर इक्वल है। क्लियर है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में दे रखा हो, टोटल प्रॉफिट आप लोगों को यहां पर दे रखा है। अब ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा, यहां पे लिखेंगे ए, यहां पर लिख देंगे बी और यहां पर लिख देंगे सी। अगर इनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वही प्रॉफिट का रेशो होगा, यानी यहां से हम लोग कह देंगे कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों का रेशो आपस में बराबर आपका निकल कर आएगा। ठीक है ना। अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट ये मान लूं कि टोटल, लेट दी टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग यहां पर 3 यूनिट माने, इसमें ए का हिस्सा कितना आएगा, यानी कि टोटल का 1/3 है, तो 3 का 1/3 यानी कि 1 यूनिट आप लोगों का निकल कर आएगा ए की। अब जो बची है, यानी कि 3 में से 1 गया तो बचा कितना, बी। बचे हुए का 1/3 भाग बी इन्वेस्ट करता है, यानी कि 2/3 भाग बी इन्वेस्ट करता है, और सी कितना करेगा, यानी कि जो बचता है। तो टोटल 3 है, 3 में से 1 भाग ए ने करा और 2/3 भाग बी ने करा, तो बचा 3 में से माइनस कर देंगे, वो आपका सी कर रहा है। तो 3 - 3 + 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये निकल कर आएगा 3 - 5/3, यानी कि 4/3 आपकी सी की इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगी। तो ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 यूनिट, बी की इन्वेस्टमेंट आप लोगों की 2/3 यूनिट, सी की इन्वेस्टमेंट 4/3 यूनिट, ये आप लोगों की आ गई। समय बराबर है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वही प्रॉफिट का रेशो। तो इस रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे, ये रेशो आप लोगों का इंटीजर में दे रखा, फ्रैक्शन में दे रखा, इसको इंटीजर वैल्यू निकालेंगे तो हर रेशो में, पूरे रेशो में 3 की मल्टीप्लाई, तो 3:2:4 आप लोगों का निकल कर आएगा। टोटल इन सब को ऐड कर दूंगा, 3 2 5 और 4 9 यूनिट आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। और इस टोटल 9 यूनिट की जो वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर है, यानी टोटल प्रॉफिट, वो 20,250 रुपीज के बराबर है। तो 9 से कट कर दूंगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 5 45 और 0, यानी कि 1 यूनिट 2250 रुपए के बराबर। तो क्या बोल रहे हैं, देन प्रॉफिट ऑफ सी एक्सीड द प्रॉफिट ऑफ बी। तो सी का प्रॉफिट बी से कितना ज्यादा है, सी का बी से निकालना है आपको। तो सी का बी से कितना यूनिट ज्यादा है, यानी कि 2 यूनिट ज्यादा है। ठीक है ना। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2250, तो 2 गुना 2250 रुपए, तो यहां से आप लोग कह देंगे यानी कि 4500 रुपए ज्यादा आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। कितना ज्यादा निकल कर आएगा, यानी कि 4500 रुपीज आप लोगों का यहां पर आएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में आ गई बात, यहां तक की बात सभी को क्लियर है। 4500 रुपीज। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।